नमस्कार। आज बात करेंगे चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में हुए उस हाई वोल्टेज क्लैश की, सीएसके बनाम केकेआर। चलिए इस सुपर इनिंग्स का विश्लेषण शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास था। कमेंट्री में ये लाइन कही गई थी और सच पूछिए तो ये लाइन इस मैच की पूरी कहानी बता देती है। ये कोई आम आईपीएल मैच नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक महामुकाबला था और शुरुआत भी उतनी ही धमाकेदार हुई। तो मैच की शुरुआत हुई टॉस से। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और फैसला किया पहले गेंदबाजी का। सोच यही थी कि बाद में ड्यू फैक्टर का फायदा उठाया जाए। इसका सीधा मतलब था कि होम टीम सीएसके अपने हजारों फैंस के सामने पहले बैटिंग करने उतरी। और क्या शुरुआत थी। मतलब संजू सैमसन तो जैसे पहले ही पल से एक अलग ही मिशन पर थे। उन्होंने केकेआर के बॉलर वैभव अरोड़ा को पहले ओवर में लिया और पहली 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 शानदार चौके। इरादे बिल्कुल साफ कर दिए और चेपॉक का स्टेडियम बस गूंज उठा। लेकिन ये जश्न ज्यादा देर टिक नहीं पाया। अगले ही ओवर में स्पिनर अनुकुल रॉय ने सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को सिर्फ 7 रन पर पवेलियन भेज दिया और उनके आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। और यही वो मोमेंट था जहां से मैच का रुख पूरी तरह बदलने वाला था। कप्तान के आउट होने के बाद क्रीज पर आए एक 19 साल के युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे, और बस उनके आते ही मैच का रोमांच एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। तो अब स्टेज सेट था एक छोटे से लेकिन सुपर एक्साइटिंग मुकाबले के लिए। एक तरफ थे ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन और दूसरी तरफ भारत के 19 साल के आयुष महात्रे। और जो हुआ ना, उसने सबको हैरान करके रख दिया। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, छक्का चौका, ये असल में उस तबाही का ब्लूप्रिंट है। महात्रे ने ग्रीन की तेज रफ्तार गेंदों पर बिल्कुल निडर होकर अटैक किया। 2 स्काई हाई 6 और 2 जोरदार चौके, एक के बाद एक बाउंड्री ने केकेआर कैंप में जैसे खलबली मचा दी। सोचिए जरा, सिर्फ एक ओवर में पूरे 21 रन। ये था आयुष महात्रे के उस अटैक का असर जिसने मैच की पूरी रिदम ही सीएसके की तरफ मोड़ दी। एक 19 साल के लड़के ने एक इंटरनेशनल स्टार बॉलर को बिल्कुल बेबस कर दिया था। तो महात्रे ने सिर्फ 17 गेंदों में 38 रन की एक तूफानी पारी खेली। हाँ, वैभव अरोड़ा ने उन्हें आउट जरूर कर दिया, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। उनकी इस पारी ने सीएसके को एक डिस्ट्रक्टिव स्टार्ट दे दी थी। पावर प्ले में स्कोर 60 पर 1 विकेट था। अब महात्रे के जाने के बाद ऐसा लगा कि शायद रन रेट थोड़ा कम होगा, लेकिन नहीं। अब क्रीज पर थे एक्सपीरियंस्ड संजू सैमसन और उनके साथ बेबी एबी यानी डेवाल्ड ब्रेविस, और इन दोनों ने मिलकर केकेआर के बॉलर्स पर अटैक जारी रखा। और संजू सैमसन तो उस दिन बिल्कुल अलग ही लेवल पर थे। उनकी बैटिंग में क्लास और पावर का कमाल का कॉम्बिनेशन दिख रहा था। उन्होंने फास्ट बॉलर कार्तिक त्यागी पर एक ऐसा अनबिलीवेबल फ्लैट 6 मारा ना कि उनके अपने टीममेट्स भी डगआउट में दंग रह गए। मैच अब उस पॉइंट पर आ चुका था जहां सबके दिमाग में एक ही सवाल था। चेन्नई के बैट्समैन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सवाल ये था कि क्या केकेआर के पास इस तूफान को रोकने का कोई जवाब है। 32 गेंदों में 48 रन, ये संजू सैमसन का फाइनल स्कोर था। एक शानदार हाफ सेंचुरी से सिर्फ 2 रन दूर। और तभी मैच में एक और ड्रामेटिक ट्विस्ट आया। वापसी की कार्तिक त्यागी ने। उन्होंने एक तेज बिल्कुल परफेक्ट इन स्विंगर डाली जिसे सैमसन रीड ही नहीं कर पाए और बॉल सीधे स्टंप से जा टकराई। और एक बार फिर पूरे चेपॉक में खामोशी छा गई। और यहीं से केकेआर ने मैच में कमबैक किया। एक तरफ थे एक्सपीरियंस्ड सुनील नरेन, जिन्होंने अपनी टाइट बॉलिंग से रन रेट पर ब्रेक लगाया, और दूसरी तरफ कार्तिक त्यागी ने अपनी क्लेवर वेरिएशन से सेट बैट्समैन को पवेलियन भेजा। कमाल की पार्टनरशिप बॉलिंग थी। तो केकेआर की स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम कर गई। पहले सुनील नरेन ने सरफराज खान को क्लीन बोल्ड किया और फिर कार्तिक त्यागी ने डेवाल ब्रेविस को भी आउट कर दिया। इन 2 विकेटों ने सीएसके की जो 200 प्लस स्कोर की उम्मीदें थी ना, उनको एक बड़ा झटका दिया। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये केकेआर की बॉलिंग की पूरी कहानी बताती है। एक तरफ वैभव अरोड़ा, जो काफी महंगे साबित हुए, 45 रन दिए 3 ओवर में। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कार्तिक त्यागी ने 2 विकेट लिए और सुनील नरेन ने तो 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए। यही डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो 20 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का फाइनल स्कोर था 192 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैलेंजिंग टोटल था।
केकेआर के सामने अब एक पहाड़ जैसा टारगेट था। तो एक जबरदस्त रोमांचक पारी का अंत तो हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। असली सवाल तो अब शुरू होता है, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स चिपॉक के इस मैदान पर इस बड़े टारगेट को चेस कर पाएगी? इसका जवाब वो तो दूसरी पारी में ही पता चलेगा।